तमाम विद्यार्थियों का एक बार पुनः DRR बायोलॉजी क्लासेज में है। आज के इस सेशन में अपन डीएलएड फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर समकालीन भारतीय समाज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का अवलोकन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। कोर्स कोड इस पेपर के लिए रहने वाला है 104 समकालीन भारतीय समाज। जैसा कि सभी को पता है कि 70 मार्क्स का ये अपना क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जिसे पार्ट ए, बी और सी तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। बात करें अपने पार्ट ए की, तो इसमें आपसे प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का पूछा जाएगा। टोटल इसमें 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 7 क्वेश्चन के अंतर्गत ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत अपने को शॉर्ट टाइम के अंदर आंसर देना होता है। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन का वर्णन कीजिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है समवर्ती सूची का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है अपना न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है। और चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लोकसभा की वित्तीय शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन अपने सेक्शन फर्स्ट से संबंधित थे। पांचवा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का सामान्य योग्यताओं का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन है भारतीय प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन कीजिए। सातवां और सेक्शन ए का अंतिम क्वेश्चन है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, अर्थात ग्लोबलाइजेशन से क्या तात्पर्य है। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 अंकों का रहने वाला है और टोटल इस सेक्शन के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनकी संख्या रहने वाली है 8। तो इस प्रकार से ये जो सेक्शन है अपना 40 अंकों का रहने वाला है। 8वां अपना क्वेश्चन है जीवन में परिवर्तन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को समवर्ती सूची में क्यों रखा गया, इसके कारण अपने को बताने हैं। 10वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं अथवा लक्षणों का वर्णन कीजिए, अर्थात यहाँ भारतीय संविधान में संघ के रूप में जो विशेषताएं हैं इनका अपने को वर्णन करना है। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए, अर्थात न्यायालय के अंदर कौन से अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं, इनका वर्णन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है विधान की धारा 30 व शिक्षा विषय पर निबंध लिखना है। तो संविधान की धारा 30 तथा शिक्षा विषय पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 में निबंध लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाली संबंधी रणनीतियों का वर्णन आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन के अंदर अपन बात करें तो पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन में आर्थिक विकास की विशेषताओं अथवा लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 और सेक्शन बी का अंतिम अपना क्वेश्चन है यातायात व संचार के साधनों के विकास की व्याख्या कीजिए। बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 8 अंकों का रहने वाला है। तो सेक्शन सी टोटल 16 अंकों का होने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सेक्शन सी के अंतर्गत आपका 16वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मूल लक्षणों की विवेचना कीजिए, अर्थात यहाँ भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों पर विस्तृत टिप्पणी पूछी गई है और इसके अथवा में पूछा गया है समानता और सामाजिक न्याय के आदर्श को प्राप्त करने में शिक्षा की क्या भूमिका है, अर्थात समानता का अधिकार और सामाजिक न्याय इनको प्राप्त करने में शिक्षा क्या भूमिका निभा सकता है। ये अपने को 16 नंबर क्वेश्चन में आंसर देना है। और आज के इस सेशन का सेक्शन सी का अंतिम क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, इसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है, आर्थिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आर्थिक विकास इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछा गया है और इसके अथवा में क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। तो ये थे अपने डीएलएड फर्स्ट ईयर के 104 फोर्थ पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तमाम साथियों का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।